नमस्ते। मेरा नाम नरेंद्र राठौड़। स्वागत है आपके प्यारे चैनल मेरे साई 11 में। हर बार की तरह सबसे पहले आपको धन्यवाद, शुक्रिया और थैंक यू मेरी बातें सुनने के लिए। आज हम बात करेंगे बच्चों के साईं बाबा की, क्या जो पुस्तक में लाया हो, किताब लाया हो, उसकी छठी कहानी। हर बार की तरह आप सबसे पहले आप बाबा के दर्शन कर लीजिए, उनके चरण पादों के दर्शन कर लीजिए और हम कहानी शुरू करते हैं। छठी कहानी श्री साईं बाबा के उत्सव। जी, श्री साईं बाबा के उत्सव। श्री बाबा के एक निष्ठावान भक्त श्री गोपाल राव गुंडे जी के मन में एक बार ऐसा आया कि शिरडी में रामनवमी के अवसर पर हर साल मेला लगाकर श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाए। बाबा के मन में भी यही बात थी, इसलिए बाबा ने फौरन ही यह बात मान ली और उत्सव मनाने के लिए इजाजत दे दी। ईस्वी सन 1911 से उत्सव और यात्रा शिरडी में शुरू हुई। तब से लेकर आज तक उत्सव व यात्रा बढ़ते स्वरूप में चालू है। इस उत्सव के कारण हजारों लोग शिरडी में इकट्ठा होते हैं। 3 दिन कीर्तन का कार्यक्रम रहता है और आखिर में गोपाल काला का कार्यक्रम करके उत्सव की समाप्ति की जाती है। जी, बाबा के उत्सव जैसे हमारे श्री रामनवमी है, तो बाबा के एक भक्त थे, उनके मन में एक बार आता है, वे बाबा को कहते हैं, बाबा हम जो रामनवमी का उत्सव है इसे हम बहुत अच्छे से, बहुत धूमधाम से मनाना चाहते हैं। हम यहाँ पे मेला लगाने आयोजित करना चाहते हैं, अच्छे अच्छे कार्यक्रम वगैरह रखना चाहते हैं। और बाबा के मन में भी वही था। बाबा भी कहते हैं ठीक है, जैसा तुम अच्छा समझो। तो तभी से लेके आज तक सन 1911 में पहली बार वहां पे उत्सव मनाया गया। 3 दिन का उत्सव होता है, भजन कीर्तन, ये कुश्ती जैसे ऐसे एक एक कार्यक्रम होते हैं और अंत में गोपाल काला, इसमें लिखा गया है गोपाल काला की से समाप्ति करते हैं उस उत्सव की। सावन अष्टमी, गोकुल अष्टमी के दिन श्री कृष्ण जन्मोत्सव का समारोह भी बड़े ठाट से मनाया जाता है। उस समय दही हंडी का भगवान श्री कृष्ण का प्यारा खेल होता है और कुश्ती आयोजित कर इनाम प्रदान किए जाते हैं। बल की वृद्धि तथा जनसमूह को इकट्ठा करने का श्री कृष्ण जी का जो उद्देश्य इसके पीछे था, वह त्योहार के माध्यम से साध्य होता है। वह उत्सव के अंत में श्री गोपाल काला रहता है। जनता में समता भाव की वृद्धि करना, यही इस उत्सव का उद्देश्य है। दही हंडी, जो गोपाल काला है, हमारे श्री कृष्ण जी की जयंती, जन्माष्टमी, जो उनका जन्मदिन है, वो भी बहुत ठाट बाट से मनाते हैं, बहुत धूमधाम से। वहां पे उत्सव होता है, जन्माष्टमी का दही हंडी होती है और कुश्ती का कार्यक्रम रखते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि और बल का सही उपयोग, ये कुश्ती के माध्यम से हम लोग को मालूम पड़ता है। कुश्ती में दोनों चीज चाहिए रहती है, बल भी चाहिए और बुद्धि भी चाहिए। तो कृष्णा जी का जो बात, कृष्णा जी जो कहते हैं, वह बाबा यहाँ पे उस कुश्ती के माध्यम से साध्य करके लोगों को बताते हैं। आषाढ़ पूनम को गुरु पूर्णिमा शिरडी में मनाई जाती है। इस उत्सव के अवसर पर बाबा के सभी लोग बड़े प्रेम से बाबा की पूजा करते हैं। बाबा स्वयं को गुरु नहीं कहलाते थे, लेकिन भक्ति के सुख के लिए वह पूजा, उसके भक्त ही अपने सुख के लिए वह पूजा करते हैं। वह जगह जगह के प्रसिद्ध गायक एवं कलाकार वहां आकर बाबा के सामने अपनी कला बड़े आदर के साथ पेश करते हैं। बाबा तो कभी खुद को गुरु कहते नहीं है, आज तक नहीं कहा उन्होंने। लोग अपने सुख के कारण, अपने मन में जो अच्छी बातें, अगर हम किसी को सम्मान देना चाहते तो हम अच्छी बातें, लोग उन्हें अपने आदर भाव से, अपने सम्मान से गुरु कहते थे। और ढेर सारे कलाकार आते थे, अपना अपना, कोई संगीतकार आता था, कोई भजनकार आता था, कोई कुश्ती वाला आता है,
जिसकी जो भी कलाएं थी मन में, वे बाबा के पास आकर सादर करते थे। बाबा भी उसे अच्छे से देखते थे और उन्हें प्रोत्साहित करते थे आगे बढ़ने की। और हजारों लोग बढ़ने से लोगों का ज्ञान भी बढ़ जाता था उसमें, और लोग एक में से मिलके रहते थे। जैसे धर्म जाति वगैरह नहीं, सब एक ही धर्म के, वैसा। श्री रामकृष्ण परमहंस इत्यादि बड़े महात्माओं के उत्सव मनाने में बाबा को उद्देश्य लोगों को इकट्ठा करना था। इकट्ठा आने लोग भेदभाव को भूल जाते हैं और बड़े आनंद से एक दूसरे से मिलते हैं। श्री बाबा जैसे महात्माओं को समाज में विश्व बंधुत्व और समता की वृद्धि करने की चाह होती है। इसी कारण ऐसे उत्सव मनाते थे। श्री रामकृष्ण परमहंस जो बड़े बड़े गुरु थे, महात्मा थे, उनकी भी बात बाबा को लोगों तक फैलानी थी। इसलिए बाबा सब बड़े बड़े लोगों को, बड़े कलाकारों को इकट्ठा करते थे। जैसे मैंने अभी कहा कुछ देर पहले कि सबको इकट्ठा करते थे, सब मिलजुल के रहते थे। कोई धर्म जाति है, कुछ लोगों के मन में आता ही नहीं था, टाइम ही नहीं देता ना उधर आते थे, बातचीत करते थे, अपनी कला सादर करते थे, तो कैसे धर्म जाति सब दूर हो जाता था, सब इकट्ठा मिलकर रहते थे। वही बताया था उन्होंने ये। और बाबा की जो फेवरेट चीज थी, खेल, बाबा का खेल वो कुश्ती था जी। आज मैं आपको बताता हूँ, उसका जो फेवरेट खेल था वो कुश्ती था, क्योंकि उसमें बल भी लगता है और बुद्धि भी लगती है, जो मैंने कुछ देर पहले कहा। इसलिए बाबा का फेवरेट खेल वही था, कुश्ती। वो भी बहुत चाव से देखते थे ये थी बाबा की छठी कहानी। यदि इसमें भी कुछ मुझसे बोलने में गलती हुई, कुछ गड़बड़ी हुई, तो आप मुझे बता देना पढ़ने में, क्योंकि ये किताब में क्या कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो ठीक से दिखते हैं, मतलब वो छपे नहीं है बराबर, तो मुझे पढ़ने में कहीं ना कहीं कठिनाई होती है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ। अभी मैं आपके लाया, मैं पढ़ूंगा ही ना, और मैं भी साथ में पढ़ लेता हूँ, मुझे भी खुशी मिलती है उसमें बहुत सारी। तो आपके साथ मेरा भी पुस्तक किताब पढ़ना हो जाता है, और हम ऐसे एक दूसरे के साथ रहेंगे, अच्छी अच्छी किताबें एक दूसरे से बातें करेंगे। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं कहीं पे अटकता हूँ, कहीं भी कुछ भी आपको लगता है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, ठीक से बोल नहीं पा रहा हूँ, समझा नहीं पा रहा हूँ, तो आप तुरंत मुझे बता दीजिएगा। और ऐसे मेरे साथ रहिएगा, आपका ढेर सारा मुझे प्यार देते रहिए। इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।